दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों गुड़गांव नगर निगम के जो चुनाव हैं, आज हमारी मुलाकात एक ऐसे युवा से और तेजस्वी और समाज सेवी युवा से हो रही है। जितना उनका नाम है, जितना उन्होंने काम किया है, इतनी उनकी शायद उम्र भी नहीं है, लेकिन उनके जज्बे को देखते हुए हमें आज उनके पास आना पड़ा कि इतना काम इस उम्र तक उन्होंने कैसे किया। तो आइए आज हम उनका परिचय करवाते हैं। ये है वार्ड नंबर 28 से राकेश कुमार जी। तो राकेश जी, सबसे पहले तो हम आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा जी और मुझे बहुत अच्छा लगा आप जो अपने चैनल को लेके मेरे कामों को आगे बढ़ाने की लिए योजना बना रहे हो। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात में। राकेश जी, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आप काम क्या करते हैं? मेरा खुद का बिजनेस है जी, अपना निजी बिजनेस है। मैं कहीं नौकरी नहीं करता हूँ। जी जी अपने काम पे और अपने कर्म पे ही भरोसा करके अपने उसी से ही अपना घर परिवार और समाज सेवा उसी जी से कर रहा हूँ। जी। अच्छा, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किस वार्ड से लड़ रहे हैं? ये अभी वार्ड नंबर प्रेजेंट में 28 है। जी। पहले ये वार्ड 20 वार्ड से काउंट होता था, लेकिन अभी नई जो वार्ड बंदी हुई है उसको लेके अभी प्रेजेंट में वार्ड नंबर 28 तय हुआ है ये। जी जी जी। अच्छा, आप समाज सेवा इतने टाइम से कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें चुनाव लड़ने की कहाँ, वो आप चुनाव लड़ना क्यों चाह रहे हैं, पहले तो ये बताएं आप। देखो, चुनाव लड़ना एक मजबूरी है। सेवा करते करते आप जैसे भाइयों ने और मेरे जो साथ जो काम करते हैं, मेरे बड़े बुजुर्गों, उन्होंने आशीर्वाद देते हुए बोला कि आप इतने कार्य क्षेत्र अपने इतने कार्य करते हो, जी तो इस कामों को लेकर अगर आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा पावर मिल जाए तो आप इस काम को बहुत ज़्यादा बेहतर से कर सकते हैं। जी जी इसलिए मेरा खुद का मन नहीं था, मेरे साथियों का मन था। उन्होंने मुझको आगे बढ़ाया तो मैंने उनका आशीर्वाद लेते हुए इसमें अपना पैर आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेवारी ले ली है। जी 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 जी। अच्छा सर, जब भी आदमी चुनाव लड़ने की सोचता है तो कई साल पहले से अपने वार्ड में वो काम करने लग जाता है। सेवा के नाम पे वो पैसे भी बांटता है और भी कुछ काम करते हैं, लेकिन आपने अब तक अपने वार्ड के लिए क्या किया है, थोड़ा सा आप बताएंगे? देखो, पैसे बांटने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम है सेवा करना। जी सेवा, ज़रूरतमंद की जो सेवा है वो हम सेवा करते हैं। हमारे वार्ड में किसी भी तरह की कोई बहन बेटी की शादियों में कोई प्रॉब्लम है, देखो मैं किसी विशेष का नाम नहीं लूँगा जी जी क्योंकि सबकी बहन बेटी बराबर होती हैं उसको लेके। लेकिन मैंने अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्यों को करते हुए सामाजिक जो बहन बेटियां होती हैं उनकी शादी में पूरा योगदान दिया है अपनी नेक कमाई से। उसमें मैंने किसी का कोई सहयोग नहीं लिया है। जी जी जी। हाँ और जी। क्या किया आपने? और जी, जो गलियों की समस्या है, आम समस्या होती हैं, जैसे कि सीवर, बिजली, पानी है, उनको लेके कहीं भी परेशानी हुई तो मैं उनमें अहम भूमिका निभाते हुए प्रशासन से अपील करता हूँ या मीडिया के माध्यम से शिकायत दर्ज करा के उन कामों को कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। जी दूसरी बात, एक पीछे ओमनगर क्षेत्र जी। है, मैं वहीं ओमनगर के टच में ही शांति नगर है, मैं वहाँ रहता हूँ। ओमनगर क्षेत्र का आज की डेट में इतना बुरा हाल है, हाँ हाँ। वहाँ की 6-7 गलियाँ हैं, सीवर ब्लॉकेज हैं, लाइन तोड़ दी गई है। लगभग 1.5 महीने से ओमनगर क्षेत्र के जो निवासी हैं इतने परेशान हैं। घर के बाहर सीवर का पानी भरा हुआ है, जिसके कारण बीमारी फैलने का पूरा खतरा है। आपको पता भी है, डेंगू अभी जी 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 चला हुआ है, इतने ऊंचे स्तर पे जी पेशेंट देखने को मिल रहे हैं, मीडिया में भी वैसे भी। जी इसको देखते हुए ओमनगर वासियों के लिए भी बहुत बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि वो इस चीज़ों को फेस कर रहे हैं। जी अपने घर पे बुलाने में शर्म आती है रिश्तेदारों को कि हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं। जी तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी जो भावना है ना, लोगों के प्रति जागरूक हो जाती है कि हम इसका किस तरीके से भला करें। तो ये सोचते हुए हमने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जी। अच्छा, हमने सुना है कि कोरोना के टाइम में भी आपने काफ़ी कुछ काम किया है। हाँ जी, कोरोना के टाइम पे हमने एक ज़रूरतमंद लोगों को, जैसे सबसे बड़ी बात तो देखो, आदमी तन मन धन हाँ हाँ। इन सब को हम समर्पित करने के बाद में हमने जो लोगों को पास काम धंधे नहीं थे, जो लॉकडाउन के दौरान अपने काम धंधे बंद करके अपने घरों में बैठे थे, जिनके पास राशन की व्यवस्था नहीं थी, जी उनके हर घर में जिस भी व्यक्ति का हमारे पास फोन आया उसके प्रत्येक व्यक्ति को हमने जी 1-1 महीने का, 1.25 महीने का राशन हमने अपनी निजी कमाई से उनके घर पहुंचाया है। जी 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 उसके साथ में भी सेकंड जो वेव आई थी ऑक्सीजन, जी उसमें हमने ऑक्सीजन सपोर्ट बेड बनाए थे नाथुपुर गांव के अंदर। देखो, आसपास यहाँ क्षेत्र में जगह नहीं थी, जी इसलिए हम नाथुपुर गए थे। वहाँ पे हमारे साथियों ने मिलके वहाँ पे 10 बेड का ऑक्सीजन सपोर्ट बेड लगाए थे, जिसमें ज़रूरतमंद को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना हमारा उद्देश्य था। जी जी। और वहाँ पे हमने लोगों को निःशुल्क दिया है, बहुत बढ़िया। बाकी किसी से कोई पैसे वैसे का कोई चार्ज नहीं लिया किसी भी पेशेंट से। जी हाँ जी। अच्छा सर, आप चुनाव अब अपने वार्ड 28 से लड़ रहे हैं, तो आपके वार्ड की भी तो कुछ समस्याएं होंगी ना, क्या समस्याएं हैं वो? वार्ड की देखो आम जन की एक जो समस्याएं होती हैं वो सिर्फ बिजली, पानी, सीवरेज,
मेन समस्या देखो। बाकी काम धंधा आदमी का अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से काम करना चाहता है। देखो इनके लिए तो हमारे पास कोई समाधान नहीं है, ठीक है। जो बिजली, पानी, सीवरेज, ये 3 चीज़ें की ही परेशानी होती है आम जन की, और वार्ड में यही 3 चीज़ों के लिए लोग परेशान होते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमने काम किया है। जैसे भी आप किसी भी एक व्यक्ति ने हमारे को विशेष रूप से बताया कि ये हमारे गली में परेशान, तो हमने शासन प्रशासन के साथ मिलकर उस काम को कराने की पूरी कोशिश की और काम हुए भी हैं। जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया सर। अच्छा एक बात बताएं राकेश जी, आप के वार्ड से और भी तो लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना, और सभी अपनी जीत का दावा करते हैं, तो ऐसे में आपको क्यों लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे? देखो हर आदमी जो चुनाव लड़ता है, हर किसी को लगता है कि मुझे वो चुनाव जीतना है और मैं जीतूंगा। अच्छी बात है, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा वो नहीं जीतेगा, ये नहीं जीतेगा, अच्छी बात है। उसका जवाब समय देगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ना ही सामने वाला कुछ कह सकता। लेकिन हाँ, मुझे घमंड है या मुझे एक साहस मिलता है अपने साथियों से, जिन लोगों के साथ मैंने मिलकर काम किया है। मुझे अपने काम पे और मुझे अपने साथियों पे, मुझे अपने बड़े बुजुर्गों पर बड़ा भरोसा है, उनका आशीर्वाद साथ है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बाजी शायद हमारे हक में जाएगी। बाकी समय इस बात का जवाब देगा, मैं बड़ी बात नहीं बोल सकता इस मामले में। अच्छा अगर आप मान लीजिए ये चुनाव जीत जाते हैं तो अगला क्या टारगेट होगा आपका? देखो टारगेट तो यही रहेगा, हमारे आम जन की जो समस्याएं हैं, अभी हम एक एज ए रिक्वेस्ट तौर पे काम कराते हैं, आप जैसे को पकड़ के कराते हैं, मीडिया को साथ ले जाके कराते हैं। जब हमारे हाथ में कुछ पावर आएगी तो हमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम खुद जाके अकेले जाके काम करा के ला के सामने रख देंगे। हर एक आदमी को अपना काम चाहिए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। और इस बात के लिए हम सदा भरोसा दिलाते हैं कि हमारे पास जो काम आएगा आम जन को समस्या को लेके, उसमें हम कभी भी ढील नहीं बरतेंगे और अपना काम पूरा ईमानदारी से निभा के एक आम जन तक पहुँचाएंगे। क्या इसके बाद कोई बड़ा चुनाव भी जैसे एमएलए का या एमपी का भी लड़ने का इरादा है भविष्य में? मैं तो एक अपने छोटे से परिवार की सेवा कर लूँ, इतना ही बहुत है मेरे लिए। मैं इतना बड़ा क्षेत्र संभाल भी नहीं सकता, ना मेरे बस की है। मेरे पास ना तो इतनी कोई कमाई है, मेरी इतनी ही कमाई है, मैं अपना घर चला सकता हूँ, अपने आसपास के क्षेत्र को संभाल सकता हूँ, बस। इससे ज़्यादा मेरे कोई विचार नहीं है चुनाव लड़ने के। अच्छा राकेश जी, कल्पना करिए आप ये चुनाव नहीं जीत पाए, आपके वार्ड की जनता ने आपको अगर आशीर्वाद नहीं दिया तो क्या करेंगे आप? घर बैठ जाएंगे या इसी तरह अपने सेवा के कार्य को जारी रखेंगे? देखो वो तो समय जवाब देगा, बाजी हाथ में आए ना आए। लेकिन मैं दावे से ये बात बोल सकता हूँ, अपने भरोसे से और अपने परिवार के आशीर्वाद से। मेरा परिवार भी इन्वॉल्व है इस कामों के साथ में। मेरा परिवार पूरा सहयोग करता है, मेरे चाचा ताऊ हैं, मेरे भाई बंद हैं, सभी मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। कभी जरूरत पड़ती है तो मैं उनको साथ लेके काम करता हूँ। लेकिन मेरी ये जो सेवा है निरंतर रहेगी, चाहे चुनाव लड़ो या मत लड़ो, जीत हो हारो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं पिछले लगभग 8 से 10 साल से सक्रिय हूँ समाज के प्रति कार्य करने में, ठीक है। मैं एज ए आपको मतलब अपने प्रूफ के साथ दे सकता हूँ कि मैं समाज के प्रति 8-10 साल से सक्रिय हूँ। उसमें मेरा परिवार भी इन्वॉल्व है, मुझे हेल्प करता है मेरी, वो समय समय मेरे साथ खड़े रहते हैं, सुख दुख में मेरे साथ इसलिए मैं कर पाता हूँ। और आप जैसे मेरे साथी हैं, बहुत साथी हैं, वो भी मेरे सहयोग करते हैं। अकेला तो मैं नहीं कर पाऊंगा देखो, क्योंकि ना मेरे पास पावर है, ना मेरे पास इतना फंड है। फंड मेरे पास इतना ही है कि मैं अपना घर चला सकता हूँ और एक ज़रूरतमंद की जितना मुझसे हो सकता है उतनी सेवा मैं कर सकता हूँ, इससे फालतू नहीं कर सकता। अच्छा राकेश जी, जब हम आपका पता पूछ रहे थे, आपके पास आना चाह रहे थे, तो हमने कई आदमियों से पूछा कि जी राकेश जी का ऑफिस कहाँ है, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही कि राकेश वो हुक्मा का पोता क्या? तो ये हुक्मा जी हैं, ये आपके क्या थे परिवार से, और क्या वो मंत्री थे या समाज सेवी थे या कौन थे वो? देखो ना तो वो मंत्री थे जी। और ना कोई ऐसे मशहूर आदमी थे। जब गुड़गांव शुरू में बसा तो हमारे दादाजी, मेरे दादा हैं वो। अच्छा। हाँ, अभी है मतलब? अभी प्रेजेंट में नहीं है। अच्छा। 14 में उनका देहांत हो गया था। जी, तो काफ़ी मतलब समाज सेवी इंसान रहे हैं। हाँ, समाज के प्रति बहुत बढ़ चढ़ के काम, उन्हीं को देखते हुए हमने ये सब चीज़ें सीखने को मिली है। हमारे बुजुर्ग हमें ये सिखा के गए हैं कि आपको सेवा करनी है, सेवा भाव से सेवा करनी है, निस्वार्थ करनी है। स्वार्थ को लेकर सेवा करोगे तो हमारा आशीर्वाद आपके लिए नहीं बनेगा। तो उनको देखते हुए हमने उन्हीं से सीखा, अपने पिताजी से सीखा। फिर धीरे धीरे का हमारे अंदर ना एक एनर्जी जो होती है, वो पॉजिटिव एनर्जी ऐसी होती है कि हम किसी की सेवा कर सकते हैं बस। और उसी को लेके ही हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आप जो काम कर रहे हैं, आप जो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, आपके वार्ड की कोई प्रमुख ऐसी समस्या है क्या जो आज तक किसी भी पार्षद ने नहीं सुलझवाई हो, नहीं उसका समाधान किया हो? देखो मुझे बालिग हुए हो लगभग कम से कम 18-20 साल हो गए हैं, ठीक है। जब मैं समाज में धीरे धीरे पैर रखता गया, बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते देखो एक आमजन की जो समस्या है वो तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बिजली पानी सीवरेज ये होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, हमारे जो क्षेत्र में लगभग
एक मिडिल क्लास लोग ज़्यादा रहते हैं, जी ठीक है, और उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जहाँ अगर वो कहीं अपनी बहन बेटी की शादी करना चाहें जी तो उनके पास कहीं 200 गज का प्लॉट भी नहीं है कॉलोनी में आसपास कि हम किसी के यहाँ अपनी बहन बेटी की शादी करा दें जी शांतिपूर्वक। हाँ सबसे बड़ी समस्या है कम्युनिटी सेंटर नहीं है। कम्युनिटी सेंटर हाँ, वो एक आदमी की नहीं, ये पूरे ऑल ओवर गुड़गांव क्या बोलता हूँ मैं, शिवाजी नगर, शांति नगर, ओम नगर, राजनगर और क्या नाम है इसका, राजीव कॉलोनी, ये आसपास के जो क्षेत्र है इनके पास कोई निश्चित जगह ही नहीं है कहाँ पे शादियाँ करें, कहाँ पे किसी को अगर कोई सम्मेलन करना हो या कुछ भी कोई जगह ही नहीं है आसपास। जी 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 कई बार हमने इसके लिए कोशिश की है, मंत्री साहब से बात करती है एमएलए साहब सुधीर सिंगला जी से, उन्होंने बोला है कि हमने बात की हुई है, अलॉट हुई है जगह पार्क के नाम से, कोशिश करेंगे उसको कम्युनिटी सेंटर में कन्वर्ट करा दें। जी जी जी। अच्छा, आपका जो सफ़र है ये वार्ड तक ही रहेगा या किसी सक्रिय राजनीति में या किसी पार्टी की राजनीति भी करना चाहेंगे आप भविष्य में? देखो अभी तक तो हमने अपने दम पे ही सेवा की है, अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सहारा नहीं लिया है, लेकिन अभी हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है हम किसी पार्टी को ज्वाइन करें। आशीर्वाद रहे हमारे परिवार का, हमारे वार्ड वासियों का, कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं किसी पार्टी का सिंबल लेके मैं ज़्यादा बड़ा बन जाऊं या छोटा बन जाऊं, नहीं, लेकिन जैसे मेरा समाज भाई बंद जो बोलेंगे मैं उसी राह पे चलूँगा। मुझे अगर आवश्यकता पड़ी पार्टी ज्वाइन कर लूँगा मैं। जी, तो कौन सी पार्टी में जाना चाहेंगे आप अगर ऐसा? इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते पार्टी का, तो देखो जी पार्टी तो सभी हमारे लिए बराबर है, जो काम करेगी पार्टी, हम काम करने वाली पार्टी के साथी हैं, बाकी बेकार की पार्टी को हमारा कोई लेना देना नहीं। आपकी नज़र में कोई ऐसी पार्टी है क्या जो काम करने वाली हो? पार्टी देखो सभी काम करती है, अपना काम सब बताती हैं, देखो मैं विशेष पार्टी का नाम नहीं लूँगा, जी 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 ठीक है, मेरा सभी पार्टियों से मतलब मेल जोल है, ऐसा नहीं है मैं किसी की बुराई करूँ, लेकिन मुझे अपने काम से मतलब है और मैं अपने काम को लेके ही काम करता हूँ, मैं अपोजिट किसी के बारे में नहीं बोलता हूँ, ना मुझे ज़रूरत है। आपके जीवन का मकसद क्या है राकेश जी? जीवन का मकसद देखो ऐसा है जी, अब तो मकसद तो अपना सेवा करना ही है। जी घर परिवार तो छोड़े हुए 8-10 साल हो गए लगभग, घर में तो सिर्फ सोने जाते हैं, बाकी का पूरा दिन घर से निकलने के बाद सारा सेवा में या किसी के भाई बंद के साथ सुख दुख में जाना हुआ, खड़ा होना पड़ा, कहीं किसी के साथ कोई इन केस कोई घटना होगी, दुर्घटना होगी, हॉस्पिटल जाना पड़े, थाना तहसील जाना, उन्हीं कामों में पूरा दिन निकल जाता है, जरूरत ही नहीं पड़ती कि इधर उधर। राकेश जी, आखिरी सवाल, आप अपने वार्ड के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के लोगों को यही कहना चाहूँगा, वार्ड के लोग क्या है, वो तो मेरा परिवार है, मेरे भाई बंद है, बड़े बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, मैं उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ, एक बार मुझे सेवा का मौका दे दें तो इस सेवा को और बेहतर ढंग से मैं कर सकता हूँ, बस यही कहना चाहूँगा। जी जी दोस्तों, ये थे राकेश जी जिन्होंने हमें टाइम दिया हमारी प्रार्थना के ऊपर। वैसे तो हमने इनकी दिनचर्या देखी है और हम इनसे पहले भी मिलते रहे हैं, ये अपना सारा दिन समाज सेवा में लगाते रहते हैं और जो इन्होंने हम टाइम निकाला है हमारे लिए उसके लिए हम इनका बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। और हम वार्ड 28 के लोगों से भी यही निवेदन करना चाहेंगे कि जो आदमी इतनी कम उम्र में ही आप लोगों के बीच में इतना कुछ कर रहा है और आज अपनी सारी कमाई जितनी भी कमाई है वो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए लगा रहा है और आज तक कोई भी इनके दर से बगैर मदद के खाली हाथ नहीं गया है, तो ऐसे आदमी जो समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं, हम वार्ड के 28 के लोगों से प्रार्थना करना चाहेंगे कि इन्हें ज़रूर आशीर्वाद दें ताकि ये ज़्यादा उत्साह के साथ आप लोगों की सेवा करते रहे, आपके वार्ड की सारे समस्याओं को दूर करें और इनका भविष्य भी उज्जवल हो ताकि और ज़्यादा उत्साह के साथ ही आप लोगों के काम आ सकें, आप लोगों के काम करवा सकें। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का ये वार्ड 28 का सफ़र यहीं ख़त्म होता है और आप लोगों ने हमारे इस विचार को सुना, राकेश जी के विचार को सुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारे भारत लिंक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।